शिक्षकों को नजरअंदाज करने का मुख्यमंत्री की मंशा का खुल गया पोल। जीविका दीदियों के बदौलत मुख्यमंत्री चुनाव जीतने की कर रहे तैयारी। लुटा रहे 27,000 करोड़। बिना नौकरी पेशे वालों पर मुख्यमंत्री की है नज़र। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के 6 लाख शिक्षकों को नज़रअंदाज आखिर क्यों किया जा रहा है, इसका भी खुलासा हो गया है, जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा 27,000 करोड़ रुपए चुनाव से पहले लुटाने की तैयारी की जा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री की नज़र अब नौकरी पेशा वालों के ऊपर नहीं, बल्कि बगैर नौकरी पेशा वालों के ऊपर है। आइए दोस्तों, इन मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शिक्षकों को आखिर क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? शिक्षकों की ओर से लगातार ही मुख्यमंत्री को गुहार पर गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री की नज़र क्यों नहीं है बिहार के शिक्षकों के ऊपर? इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री की नज़र पहुंच गई है बिना नौकरी पेशा वालों के ऊपर, और साथ ही साथ जीविका दीदियों के बदौलत सरकार बनाने की। दोस्तों इसके क्रम में सबसे पहले आइए, मुख्यमंत्री की नज़र बिना नौकरी पेशा वालों के ऊपर कैसे है। आपने देखा ही होगा कि शिक्षक बहाली TRE 4 होना था, लेकिन उस परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी गई, परंतु आवेदन के संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। और मैं कह देना चाहता हूं कि चुनाव से पहले तो शिक्षकों की बहाली होनी ही नहीं है, आवेदन भी कम संभावना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को भरने का मौका दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर बिना नौकरी पेशा वालों पर ध्यान देने की बातें की जाए तो स्टेट अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया। यहाँ पर स्टेट के अभ्यर्थी आवेदन भी कर रहे हैं और चुनाव से पहले उनकी परीक्षा भी हो जाएंगी, रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, बिहार में भी यहाँ पर महिलाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, और इस बार महिलाओं का एक बड़ा समूह है जीविका दीदी, उस पर खास ध्यान दिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अगर आप बातें करेंगे कि आखिर महिलाओं की संख्या तो बिहार में शिक्षकों की भी है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? दोस्तों यह ठीक है कि बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि ज़्यादातर महिलाओं का ताल्लुक बिहार चुनाव से नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो बिहार से बाहर के राज्य से संबंध रखती है वह इस बार वोटिंग करेंगे ही नहीं। तो आखिर मुख्यमंत्री क्यों बिहार के शिक्षकों पर ध्यान देंगे? वहीं दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे, जीविका दीदियों के सहारे मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा दिए हैं चुनाव जीतने के लिए। इसके क्रम में वो 27,000 करोड़ रुपए लुटाने भी जा रहे हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों, 29 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा महिला रोजगार योजना की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार को 2-2 लाख रुपए फ्री में दिए जाएंगे व्यवसाय करने के लिए, और पहले किस्त में 10,000 रुपये ही दिए जाएंगे, जो सितंबर महीने से शुरू कर दी जाएगी। जो दोस्तों इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो योजना तैयार की है, उसके अंतर्गत 27,000 करोड़ रुपए वर्तमान में पहले किस्त में दिए जाएंगे बिहार के महिलाओं को रोजगार करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा शर्त रख दिया गया है कि बिहार के उन महिलाओं को ही यह 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य होगी, यानी जीविका दीदी बनेगी तभी उन्हें 10,000 रुपये मिल सकेंगे। अब आइए दोस्तों, प्रति परिवार के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। तो बिहार में वर्ष 2023 के जाति जनगणना के अनुसार देखेंगे तो कुल परिवारों की संख्या 2,77,00,000 है। अब यहाँ पर 2,77,00,000 तो परिवार ही हो गए। उसके बाद भी अन्य कोटि के महिलाओं को भी साधने की तैयारी की जा रही है, जिसके अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को मुख्यमंत्री अपने खेमे में लाना चाहते हैं। वो कैसे दोस्तों? 2,77,00,000 तो महिलाएं परिवार से हो गई, जिन्हें 10-10 हज़ार रुपये सितंबर महीने से चुनाव से पहले ही दे दिए जाएंगे, और यह होगा जीविका दीदियों के बदौलत। आप देखेंगे 21
जून 2025 को सबसे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जीविका दीदियों को साधने की कोशिश की गई और साध भी लिया गया। 21 जून को ही उन्होंने बड़ी घोषणा कर डाली और जीविका दीदियों के लिए दो बड़ी राहत प्रदान की गई। सबसे पहले जीविका स्वयं सहायता समूह की जो भी जीविका दीदी होगी, वो अगर किसी भी बैंक से 3 लाख रुपए से ऊपर तक का लोन लेती है तो उन्हें 7% सालाना ही ब्याज चुकाने पड़ेंगे। पहले जहां 10% चुकाने पड़ते थे, 3% की राहत प्रदान की गई। अब आइए दोस्तों, उसी दिन घोषणा कर दी गई कि जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी कर्मचारी और कर्मियों को दोगुना वेतन कर दिया गया। प्रखंड लेवल के पदाधिकारी या फिर कर्मियों को 50,000 रुपये सैलरी कर दिया गया, जो पहले 25,000 रुपये थे। और उसके बाद जो पंचायत गांव लेवल के कर्मी थे उनको वेतन 25,000 रुपये कर दिए गए, जो पहले 12,500 रुपये थे। इस तरह से कुल मिलाकर जीविका स्वयं सहायता समूह के 1,40,000 कर्मियों को साध लिया गया। अब आइए दोस्तों, ये सभी के सभी कर्मी तो नीतीश कुमार का गुणगान करना शुरू कर देंगे। अब इन्हीं के बदौलत जो 2,77,00,000 बिहार की महिलाएं होंगी उन्हें साधा जाएगा। यह घोषणा कर दी गई है कि सबसे पहले जीविका स्वयं सहायता समूह से जोड़ना होगा, तभी यह 10,000 रुपये मिल पाएंगे। और 6 महीने बाद अगर उनका बिजनेस आगे बढ़ता है तो उन्हें 2 लाख रुपये तक का यह पैसा दिया जा सकेगा, जो बिल्कुल ही मुफ्त होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत 2,77,00,000 परिवारों को तो नीतीश कुमार के द्वारा साध ही लिया गया है और इसमें 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। 2 सितंबर 2025 की कैबिनेट की बैठक में इसमें से 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। अब आइए दोस्तों, 2,77,00,000 तो महिलाएं जीविका दीदी से संबंधित हो गई, लेकिन नीतीश कुमार की निगाहें हैं 3 करोड़ महिलाओं के ऊपर। अब वो कैसे दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि जितने भी संविदा कर्मी है और ख़ास तौर पर जिनमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, उसी के ऊपर मुख्यमंत्री का ध्यान जा रहा है। आप देख लिए होंगे कि 30 जून 2025 को जो घोषणा की गई थी, उसी के अंतर्गत यह प्रावधान हुआ था कि आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा दिया गया था। जो आशा कार्यकर्ताओं को प्रति महीने 1,000 रुपये मिला करते थे, उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। और ममता कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जो प्रति प्रसव 300 रुपये मिला करते थे, उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। इस तरह से 95,000 आशा कार्यकर्ताओं को सीधा ही फायदा दिया गया और 4,600 ममता कार्यकर्ताओं को फायदा दिया गया, यानी 1,00,000 महिलाओं को साध लिया गया। आप गौर करेंगे, बिहार के विद्यालयों में कार्यरत है रसोइया, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में बिहार की महिलाएं ही है। बहुत कम ऐसी संख्या है विद्यालय हैं जहां पुरुष रसोइया के रूप में बहाल है। आपने देख ही लिया कि रसोइयों का वेतन बढ़ा दिया गया। उसके बाद आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का भी वेतन बढ़ा ही दिया गया है, जिसमें आपने देख लिया कि 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया। उसके बाद ममता का ये सेविका सहायिका कार्यकर्ताओं का 4,500 रुपये कर दिया गया। यानी इस तरह से पूरे आप गौर करेंगे तो पूरी तरह 3 करोड़ महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 जुलाई को लिए गए फैसले पर आप गौर करेंगे तो बिना नौकरी पेशे वाले महिलाओं को भी साधने की कोशिश की गई। आपने देख ही लिया कि बिहार के सभी प्रकार की नौकरी में 35% महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर दिया गया, यानी 100 में से 35 महिला होगी किसी भी प्रकार की नौकरी में। यानी महिला को साधने की पूरी कोशिश की गई और साधने का प्रयास किया गया, जिसका फ़ायदा इस वर्ष बिहार चुनाव में लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 3 करोड़ महिलाओं को साधने की कोशिश आखिर क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य एजेंडा और कारण ये है कि वर्ष 2020 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को यह पता लग गया है कि शायद बिहार की महिलाएं शराबबंदी कानून को भूल चुके हैं और वर्तमान में कुछ न कुछ फ़ायदा देना होगा, तभी बिहार के महिलाएं हमारे तरफ आकर्षित हो सकेंगे। इसका ध्यान उनका उस तरफ भी गया कि वर्ष 2023 नवंबर महीने से लेकर नवंबर 2024 तक भारतवर्ष में 13 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और जहां जहां भी महिलाओं को
कैश ट्रांजैक्शन का लाभ दिया गया या फिर महिलाओं के लिए घोषणाएं की गई, वहां पर सरकार उनकी बन गई। नीतीश कुमार का ध्यान इस तरफ बढ़ा और बिहार में भी इसे लागू करना चाहते हैं। इसका उदाहरण के रूप में आप छत्तीसगढ़ को भी ले सकते हैं, हरियाणा को ले सकते हैं, महाराष्ट्र को ले सकते हैं और निकटवर्ती राज्य झारखंड को भी ले सकते हैं, जहां महिलाओं के लिए किया गया वादा पर सरकार बन गई। अब आइए दोस्तों, आखिर मुख्यमंत्री का ध्यान महिलाओं के ऊपर पहले से ही रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण वर्ष 2020 के चुनाव पर उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने जो 43 सीटें प्राप्त की थी, उस 43 सीटों में से 37 ऐसे सीट थे जहां पर महिलाओं के द्वारा पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग किया गया था। वैसे तो वर्ष 2020 के चुनाव का जो चुनाव आयोग की ओर से आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा रही थी। वहाँ पर 54.6% पुरुष वोटर्स के द्वारा वोटिंग किया गया था, तो महिलाओं के द्वारा 59.7% वोटिंग किया गया था। तो नीतीश कुमार को 37 सीटों पर ज़्यादा महिलाओं के द्वारा वोटिंग किया गया था। और बीजेपी के बारे में चर्चा की जाए तो वहाँ पर 74 सीटें बीजेपी को मिली थी, जिसमें से 55 सीटों पर बिहार की महिलाओं के द्वारा ज़्यादा वोटिंग किया गया था। और कुल मिलाकर 125 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते थे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 167 सीटों पर ज़्यादा रही थी। तो यही बातों पर ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इस बार जो रणनीति बनाई गई है कि कर्मियों को आखिर देने से क्या फ़ायदा होगा, उसे दिया जाए जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, जिसका नतीजा है कि बिहार के शिक्षकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे देते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा राशियाँ यानी 15-15 हज़ार रुपये कम से कम शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उधर अगर सप्तम वेतन दे दिया जाता है तो विद्यालय अध्यापकों को भी फायदा हो जाएगा और उनका भी वेतन लगभग 15-15 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे। तो इस आधार पर वहाँ पर खर्च ना कर बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजनाएं तैयार की गई कि क्यों नहीं बिहार के बिना नौकरी पेशे वाले महिलाओं के ऊपर खर्च कर दिया जाए, ताकि चुनावी एजेंडा और चुनाव का पूरा वर्तमान में ही फायदा मिल जाए। जिसका नतीजा हुआ कि वो 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं चुनाव से पहले, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। अब देखना है दोस्तों, आखिर शिक्षकों के लिए बचेगा तभी तो नीतीश कुमार ध्यान देंगे। आखिर देते भी हैं तो पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि एक बड़ी राशि इस बार जीविका दीदियों के बदौलत बिहार के महिलाओं के लिए खर्च की जा रही है। यही कारण है शिक्षकों को नज़रअंदाज करना और इसे आगे की तरफ टाला जाना। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आपका राय क्या कहता है? मेरा विश्लेषण तो यही कहता है। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।